एक समय की बात है, नारद ऋषि जो हैं वो नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे। तो उनके मन में विचार आया, या ये कह सकते हैं कि उनको एक अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त तो विष्णु भगवान का कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो सारे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं, जपते रहते हैं। तो इतना जो भगवान का सारे दिन जाप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा भक्त वही है। यही उनके मन में वहम हो गया या अभिमान हो गया। और जैसा कि विद्वान कितना ही बड़ा विद्वान हो, उससे अगर एक बार अभिमान हो जाए तो आपको तो पता ही है, काम खत्म। तो ऐसा ही हमारे नारद मुनि के साथ हुआ। उनके मन में अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा विष्णु भगवान का भक्त कोई नहीं है। लेकिन अब उन्हें ये बात अपने भगवान के मुंह से सुननी थी, तो वो चले गए विष्णु लोक के लिए। अब विष्णु लोक जाकर विष्णु भगवान के सामने प्रणाम किया और विष्णु जी मन मन मुस्कुराए, क्योंकि वो तो देखो मन की बातें जानते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है सबकी जानते हैं। तो भगवान को तो पता था मन में क्या चल रहा है। फिर वो मन मन मुस्कुराए, बोले कहिए नारद ऋषि कैसे आना हुआ। तो नारद जी थोड़े सुकुचाते हुए बोले कि भगवान एक थोड़ा सा शंका है मन में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है इस संसार में। तो विष्णु भगवान ने कहा कि एक किसान है, वो मेरा सबसे परम भक्त है और वो मुझे सबसे प्रिय है। अब नारद जी थोड़ा सा सकपका गए कि उन्होंने तो इस बात की कल्पना नहीं की थी। उन्हें तो ये लगा कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो वो और तो कुछ नहीं बोल पाए, बस उन्होंने कहा कि भगवान क्या मैं उस किसान को जाके देख सकता हूँ। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो नारद ऋषि चले गए उस किसान के पास, उसकी जाकर पूरे दिन की जो काम करना होता है उसका मतलब पूरे दिन उस किसान को देखा कि वो करता क्या है, जो विष्णु भगवान का परम भक्त है और प्रिय है भगवान को। तो उन्होंने देखा कि किसान जब सुबह उठता है तो उठकर नारायण नारायण बोलता और अपने काम में लग जाता घर के, और फिर खेत में जाता है हल लेकर। दोपहर को खाना खाने बैठता तो सबसे पहले प्रभु का नाम नारायण नारायण, फिर खाना खाता, उसके बाद अपना बाकी का जो बचा हुआ काम है वो सारा करके घर पहुंचता। रात को सोने से पहले एक बार नारायण नारायण किया और सो गया। तो मतलब नारद ऋषि ने देखा कि विष्णु भगवान का नाम तो ये पूरे दिन में सिर्फ 3 बार ले रहा है, और भगवान कहते हैं कि ये मेरा परम मतलब सबसे बड़ा भक्त है, और मैं तो सारे दिन नारायण नारायण जपता हूँ, फिर मैं परम भक्त कैसे नहीं हुआ भगवान का। अब मन में यही सारी शंका, और चल दिए विष्णु लोक को। विष्णु लोक को पहुँचे तो प्रणाम किया विष्णु भगवान से और कहा कि प्रभु मैं किसान से मिलाया, देखाया उनको, तो मुझे एक संकोच है, थोड़ा सा मन में शंका है। तो भगवान बोले हाँ जी बताइए। तो बोले कि प्रभु ऐसा है कि मैं सारे दिन नारायण नारायण जपता हूँ और वो किसान दिन में सिर्फ 3 बार आपका नाम लेता है, तो वो आपका परम भक्त, तो ये थोड़ा सा मन में संशय है, तो कृपया करके इसे दूर करें। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है, आपका ये संशय दूर करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले एक मेरा काम करना होगा। भगवान से नारद ऋषि बोले हाँ जी बताइए भगवान क्या काम है। तो विष्णु भगवान ने एक तेल से भरी कटोरी नारद जी को दी और बोला आप इस कटोरी को लेकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर काट कर आइए, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। नारद ऋषि मन में प्रसन्न हो गए कि भगवान ने काम बताया है, तो शायद ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसमें मैं पास हो गया तो मतलब मेरे को ही वो श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो नारद ऋषि बोले हाँ जी प्रभु बिल्कुल। अब उन्होंने कटोरी हाथ में ली तेल की और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने के लिए चले गए। अब चक्कर काटा तो कटोरी में बिल्कुल ध्यान कि एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अब पूरा ब्रह्मांड का राउंड लगाकर और विष्णु लोक को आ गए और बहुत ही खुश, क्योंकि कटोरी में से तो एक बूंद भी तेल नहीं छलका था। अब विष्णु भगवान के पास आए, बोले प्रभु मैं आ गया। अच्छा, भगवान ने कहा कि तेल तो नहीं छलका,
बोले नहीं प्रभु, एक बूंद भी नहीं छलकने दिया। अच्छा, तो अब ये बताइए नारद ऋषि जी कि आपने इस कार्य के दौरान मेरा नाम कितनी बार लिया। अब नारद जी तो चक्कर में पड़ गए, नारद जी तो, क्योंकि नाम लेना तो वो भूल गए थे। अरे अब मतलब उस कटोरी में से तेल ना छलके उसमें इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गए ना। तो नारद ऋषि बोले प्रभु, मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं एक बार भी, क्योंकि मैं आपके ये काम आपने दिया था इतना, तो मैं तो इसमें इतना व्यस्त था, मतलब मेरा ध्यान तो सारा इसमें था कि एक बूंद भी तेल ना छलके, तो नहीं लिया प्रभु नाम। तो विष्णु भगवान बोले अब आप बताइए नारद जी, जैसे आपको मैंने ये काम दिया था, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जो उनका कोई भी कर्तव्य कोई भी काम है, उनको सबको काम मेरा ही दिया गया है। बोले हाँ, तो अगर मेरा दिया हुआ काम अच्छे प्रकार से करते हुए और वो किसान अगर सिर्फ दिन में 3 बार भी मेरा नाम ले रहा है, तो बताइए वो मेरा परम भक्त हुआ कि नहीं हुआ। अब नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि हाँ, क्षमा चाहता हूँ। और नारद जी बोले कि प्रभु, मुझे बिल्कुल आपकी सारी माया समझ में आ गई है, ये सब आपने मुझे ही मेरे मन के अंदर जो अभिमान आ गया था उसको दूर करने के लिए किया था। तो नारद जी प्रभु को, विष्णु भगवान को प्रणाम किया और चले गए ब्रह्मांड में नारायण नारायण करते हुए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो भी कर्तव्य है, जो किसी के ऊपर बच्चों का कर्तव्य है, किसी पे अपने बुजुर्ग, जो हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, मतलब कोई भी है, उनका कर्तव्य होता है। किसी के ऊपर घर से बाहर की जिम्मेदारी होती है, घर की भी, बच्चों की भी है। तो जो भी हमारा कर्तव्य, अगर हम उसको बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं अपने कर्तव्य को, तो हमें, और उसके दौरान सिर्फ प्रभु को याद करते ना, और काम करते करते भी तो हम नाम ले सकते हैं ना, तो वही हमारी बहुत बड़ी भक्ति होती है। और कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो मुझे आशा है आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। भगवान विष्णु आप सभी को खुश रखें, प्रसन्न रखें। राधे राधे।